कहीं ना कहीं वर्गो लगन पे हो ना, तो वैसे ही उनको हीन भावना है। हीन भावना इन द सेंस किसकी बॉडी को लेकर के, कि मैं कोई मोटी हूँ या मैं कोई पतली हूँ। एंड इन टर्न बर्ड आल्सो गिव देम लाइक ना, छोटे छोटे जो जानवर उनके शरीर को कहीं से कहीं परेशान कर रहे हैं, दे कैन नॉट मूव, नहीं उनका हेड पूरी बॉडी को टच नहीं कर सकता। लाइक ना एनिमल किंगडम में दे ऑलवेज लिव इन अ ग्रुप, दे लिव इन अ ग्रुप। फीड ऑन द डेड से मतलब है कि भाई अगर ये ना हो ना, तो तुम्हें इतनी पूरे प्रकृति में इतनी बांस आए, इतना चीजें सड़े, इतनी चीजें गले, कि पूछो मत। फिर प्रकृति की सुंदरता एक्चुअली चली जाए। सो दैट इज हाउ यू सी वल्चर्स आर द बर्ड्स विच आर रिसाइकलर्स। जो एक्चुअली में डेड को खाने का अर्थ यही है ना, जो सड़ गया, जो खराब हो गया, उसको ले यूज कर लेना, उसको यूटिलाइज कर लेना। दैट इज हाउ यू सी रिसाइकलर्स। कबाड़ी वाला इसलिए बोल रहे हैं हंसता हुआ। क्यों? क्योंकि दीज आर, जो चीज फेंकी जा सकती थी, सड़ेगी गलेगी, उसको ऑटोमेटिकली ये दे, दीज पीपल विल यूटिलाइज इट फॉर देयर वेल, फॉर देयर वेलबींग ऑब्वियसली, जो इनको बनाया गया है इस चीज से। अनदर थिंग दैट यू सेड, विजन। बहुत दूर तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक इनके नेत्रों की कैपेबिलिटी है। दैट इज हाउ यू सी रोहिणी इन द नाइन्थ हाउस। आईज की कैपेबिलिटी, विजन की कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग देता है। ठीक है। So yeah, and also these are very cruel also. Cruel in the sense, if they want to get you, they will get you, no matter what. And they will wait till you die. They will not, लेकिन तुमको वो मारेंगे नहीं, लेकिन तुमको अधमरा छोड़ देंगे। समझो इस बात को, कि these people, like are, these birds are very cruel. They will wait for you to die. नो नोच के खाना। नोच के खाना, people. There's a picture, beautiful picture. I don't know where will that be. एक सेकंड रुको, है ना। ये फोटो देखा है तुमने पहले कभी देखी फोटो ये वाली? हाँ, सोमालिया की होगी ना ये। हाँ। And this bird is actually waiting for हम्म। what? फॉर For द this डेथ kid ऑफ to द। die. हाँ। For this kid to die, so that he can eat it. And this was a photo, जिस फोटोग्राफर ने ली ना, वो फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया कुछ दिन बाद। क्योंकि वो ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था, कि he just went and just kept on looking and kept captured that photo and went। ठीक है, उसको अवार्ड मिला इस फोटो के लिए, बहुत अवार्ड अवार्ड मिला है। कौन सा प्राइज मिला? विनिंग फोटोग्राफी फॉर स्टार्विंग सुडान चाइल्ड एंड वर्चर इन बैकटॉप। दिस इज आइकॉनिक फोटोग्राफ फॉर हस्ता इन इट्स क्रूअल फॉर्म। समझो कि क्योंकि हस्ता मारता नहीं है, हस्ता मारेगा नहीं, क्योंकि एरीज नहीं है इसके पास। सॉरी, हस्ता मार रहा है, हाँ ऑब्वियसली हस्ता मारता नहीं क्योंकि इसके पास एरीज नहीं, लेकिन इसके पास अश्लेषा है। और अश्लेषा के हम्म। रूप में उन्होंने खासियत बताई थी कि दे विल नॉट अटैक यू, दे विल मेक यू लाइक ना, तुमको मारेंगे नहीं, डंक नहीं मारते। अश्लेषा में एक एंगल है सर्प वाला, यानी एक पाइथन वाला एंगल। पाइथन वाला विल भी लाइक जकड़ लेंगे तुमको, हम्म। और जकड़ करके ऐसा तोड़ डालेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौत हो ना हो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन दे विल, वो तुमको अधमरा छोड़ देंगे। एंड दिस पिक्चर आल्सो डिपिक्ट्स दैट वन, कि ना वो जो फोटोग्राफर है, वो, दिस वल्चर इज बेसिकली वेटिंग फॉर दिस किड टू डाई सो दैट ही कैन ईट इट, ईट हर। Let's see if something is mentioned about 4 months after being awarded the Pulitzer Prize, Carter died of suicide. This one, Kevin Carter, he died of suicide by carbon monoxide poisoning. Okay, at the age of 33. This is this is a traumatic picture. It tells you a lot about her stuff. And it's this bird. This bird is very, very cruel. When it gets to a point, when she wants something, they will get it. And that is how Hasta is. इसलिए हस्ता को चोरों का नक्शा भी बोला गया। They are cruel. They will not attack you. चोर अटैक नहीं करते ना। मतलब चोर और डकैत में अंतर समझते हो ना? यस। डकैत एरीज टाइप का होता है, वो आएगा तुमको घर खोपड़ी में लगाएगा, लेके चला जाएगा। बल चाहिए ना। वर्गो हस्ता, हाँ, लड़ाई, अश्लेषा, चक्रव्यूह बनाएगा तुम्हारे इर्द गिर्द, वो घेरेगा, टाइम देखेगा कि 9 बजे ये सोती है, 10 बजे उठती है, ये सारी चीजें करेगा। दैट इज हाउ हस्ता इज। दे प्लान, दे प्लॉट, दे यूज ऑल देयर ब्रेन्स।
they have a higher vision, higher purpose, and they will get the things without getting cashed. बिना पकड़े उनको कर लेना. That's the way of Adra, and that is why they are secluded from society. Secluded from society मतलब उनको वो सोसाइटी में कैसे रहे. जो भी हंसता वाले होंगे वो सोसाइटी में रहना उनके लिए मुश्किल होते चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेशन या तो उनको अलग कर रहा है, ऐसा जगह पे डाल रहा है, या फिर अपने कर्मों की वजह से वो अलग हो. दैट्स हाउ ये चेंज होता रहता है. ठीक है, अभी क्लियर है. अदर एनिमल दैट इज एसोसिएटेड इज बफेलो. क्या है बफेलो की खासियत, कभी सोचा? एक और एक स्किन के अलावा क्या खासियत है? They like to stay in water. लाइक टू स्टे इन वाटर. सो Lazy. देखना थोड़ा आज के लेक्चर के बाद में थोड़ा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखना, थोड़ा देखना कि जीवन कैसे चलता है एनिमल्स के लेवल पे. यू विल फाइंड बफेलोज जायंट्स लाइक मैग्निफिसेंट. इन शेर उनको मार नहीं सकते, बहुत मुश्किल है शेर को मारना. एक्चुअली शेर एक्सपर्ट किलर्स तभी कहलाते हैं जब वो बफेलो को किल करने में कैपेबल हो जाते हैं. शेर बफेलो भी बहुत पसंद है, बीफ कह लो या बफेलो का मांस कह लो, उनको बहुत पसंद है, लेकिन वो कैच करना बहुत मुश्किल. Because there are big animals. उनका गर्दन इतना वो नहीं है, पतला नहीं है कि they can just go and grab that. और गर्दन पकड़ने में सींग है, और वो सींग से बहुत डरते हैं बफेलो के. बफेलो has very strong horns. उनको गर्दन पकड़ना बहुत मुश्किल है. So they can only be caught behind. उनको पीछे से ही पकड़ा जा सकता है, को सामने से अटैक किया नहीं जा सकता. एंड बिहाइंड में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब सोचो इतना बड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है, तो उसको शेर पकड़े तो पकड़ेगा. उनके पास दो हाथ है, उसको दो हाथ से पकड़ ही सकते हैं, मुंह कहाँ डाले. So they can more of a they can just bite their tail, nothing else. So they actually when they catch a buffalo, जब वो buffalo का ऐसे ये स्किन है ना, तो आगे वाला हिस्सा है, तो पीछे वाले हिस्से में there is a rib cage ना, rib cage के हिस्से में वो दांत डालते हैं. Only by biting the rib cage, वो भी towards the end वाला ही वो उसको गिरा सकते हैं buffalo को. और उसमें भी एक अकेले नहीं गिरा सकता कोई, एक शेर, मतलब एक शेर कभी भी बफेलो का शिकार कर ही नहीं सकता. They need actually a gang to do it. Buffalo is a very strong. जल्दी से इसको वो नहीं किया जाता है. Buffalo are like ये हाथी को, मैं was looking at this documentary where like elephant was there in front of buffalo, and buffalo was like doing this. क्या इरादा है एलिफेंट को? An elephant backed off. Very old buffalo, still like उसका हाथी दौड़ के आता है ना, दौड़ के आया उसके पास, and he was like, अब बफेलो कुछ मूव नहीं किया, and he's like just like this. क्या इरादा, क्या दोबारा, क्या सोच रखा है. So that is how mentally their like now capability is to fight with anyone. They can fight with anyone. Buffalo and very strong. वो मालूम है. And they always like ना animal kingdom में they always live in a group. They live in a group. They stay in a group. And they like more of a society person, है ना. तो like तुमको मालूम है कि society से का है. And they are also at the same time they have the sense of like ना कि बूढ़े लोग बीच में रहेंगे, बच्चे और बूढ़े और औरतें बीच में रहेंगे, and the strong male will sir be around it, around the like पूरे clan के around में रहेंगे. They will protect and all those stuff. तो वो भी एक सेंस होता है कि हाँ कैसे एक गुट में रहना है. ये एक स्ट्रेटेजिक वाइज मतलब कहना चाहता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है. ठीक है. एंड ऑल्सो दे लाइक sometimes नहीं, most of the times you will find somebody else feeding on them. फीडिंग ऑन देम मतलब किसी ना किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लिए रहते. तो इधर कोई बर्ड, भैंस के ऊपर किसी ने किसी को देखा होगा, बर्ड बैठी रहती ना, कोई बर्ड हो गया, कोई जानवर लाइक ना, यू नो अ लॉट ऑफ एनिमल, स्मॉल एनिमल्स लाइक ना लीच एंड ऑल दोस, वो बफेलो के ऊपर लाई करते हैं. हर्ड इट, मतलब सुना है कि नहीं, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, नहीं सुना भी और देखा भी है. देखा भी है ना कि कोई ना कोई बर्ड रहती है उनके पीठ के ऊपर बैठी रहती है, एंड दे लाइक डू. सो देयर इज लाइक व्हाट टू से, कोई ना कोई व्यक्ति है जो मतलब हंसता, पीपल यू विल सी इन देयर लाइफ दे आर फीडिंग समवन, मतलब उनके उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऐसा समझो. काफी जिम्मेदारी, क्योंकि 9th हाउस में टॉरस गया ना, जिम्मेदारियां बहुत.
किसी न किसी की टेक केयर करना, रखवाली करना, वो उनका काम है, कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट है। Okay, so birds and all, and in turn, bird also give them like ना छोटे छोटे जो जानवर उनके शरीर को कहीं से कहीं परेशान कर रहे हैं, they cannot move, नहीं उनका हेड पूरे बॉडी को टच नहीं कर सकता। That is why you see these small animals actually develop a relationship with them, Symbiotic. symbiotic, that is what, इनके बफलोज ठीक के है, ऊपर वो टिक्स होते हैं इनके ऊपर, तो ये जो बर्ड है वो एक्चुअली उन टिक्स को खाती है, छोटे छोटे खाती है, करेक्ट बर्ड करेक्ट हमेशा बैठी होती है इनके ऊपर। करेक्ट करेक्ट। So that is how you see. So theme of responsibility ना, मतलब एक वो रिलेशनशिप भी है, मतलब मदद तो होती है ऑब्वियसली, तो एक पेयर बना हुआ है वहां चीजों को लेकर के। यू विल फाइंड दिस हैपनिंग इन हस्तास लाइफ, बहुत सटल लेवल पे होगा, यू विल हैव टू लुक डीप क्या चल रहा है, ऐसा व्यक्ति को बहुत करीब से जानोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि कैसा है। बट हाँ, दैट विल बी देयर, ठीक है। दे लव टू प्ले इन मड, द फेलोज आर लाइक, उनको मड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज व्हाई, बिकॉज सी बीज एंड ऑल लाइक ना, बीज एंड टिक्स हैं ये सारे जितने हैं, जब इन पानी में लौट जाओ, मड मड लपेट लो अपने ऊपर, अभी तो स्किन में कुछ होने वाला नहीं ना, तो वो दे लव टू बी लाइक सोक्ड इन मड सो दैट देयर इज नथिंग ऑन देयर स्किन, एंड सम एनी एनिमल जो भी हो मर जाए डूब के उनके वो मड से, और उसको दे लव इन मड। सो यू विल फाइंड हस्ता पीपल लाइक डूइंग लॉट ऑफ पैक्स, या तो फेस पैक लगा रहे हो, लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके लग रहे हैं, ठीक है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी आने लगती है। और दे कुड बी देखना मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे लगाना शरीर में, इधर से उधर कोई हर प्रकार का मॉइस्चराइजर लेते रहना, या हर वीक कोई ना कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन है उनका, है ना, पूरा स्किन केयर है ना, रात में भूतनी बन के बैठ जाते हैं जो लोग, तो उस प्रकार से तुमको हंसता मतलब कहने का मतलब है कि वो हंसता को वो पसंद है, दे लाइक टू डू दैट, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी आल्सो कि विद बफेलो दिस थीम ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑन देयर बॉडी, सो वेरी गुड सोप, और ये सबका इनको बड़ा वो रहता है कि ये वाला सोप लूंगा, या वो वाला सोप से नहाएंगे, या ये बॉडी वॉश चाहिए, वो बॉडी वॉश चाहिए, ये सबका टेक केयर ज्यादा होता है, हंसता है, मून सेंसरी ये सारी चीजों में बड़ा ध्यान है, ठीक है, कि मैंने ये लैवेंडर वाला लिया है या फिर ये मोगरे वाला लिया है, इस बात पे ध्यान नहीं रखता, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी, एंड दे आर ब्लैक इन कलर ना, मतलब कहीं ना कहीं वर्गो लगन पे हो ना, तो वैसे ही उनको हीन भावना है, हीन भावना इन द सेंस किसकी बॉडी को लेकर के, कि मैं कोई मोटी हूँ, या मैं कोई पतली हूँ, या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, वर्गो है ना, सेल्फ डाउट करता है बहुत सारा, तो व्हाट विल दे कंपनसेट विथ कॉस्मेटिक्स, दे विल ट्राई टू कॉम्पनसेट ऑल दिस फीलिंग जो उनको आ रही है अपने को लेकर के, या सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के, दे विल ट्राई टू कॉम्पनसेट इट थ्रू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यू कैन आल्सो से इन द अदर वे। अल्टीमेटली buffaloes are black, so they need to protect their body in wild jungles and environments, so they are putting mud and staying in water, they love water, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर हीट बहुत तेज अब्सॉर्ब करता है, दे आर, एक कहावत है ना, एक तुमने सुनी होगी, अकल बड़ी की भैंस। भैंस, तो यहाँ आता है ना, अकल क्या है, अकल एरीज है, और एक वो और भी तो है, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में तो अकल बड़ी की भैंस, या फिर गई भैंस पानी में, दोनों ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। तो उत्कर्ष, आपने कहा कि ये हाथ से, मतलब जैसे हम हंसता है हाथ से काम करना, रोहिणी से क्रिएटिविटी आ रही है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि जैसे फेस मतलब मॉइस्चराइजर या प्रोडक्ट्स लगाना है वो, तो इट कुड मेक ब्यूटिशियंस आल्सो। हाँ, Well, मसूस I वगैरह। cannot महसूस एग्जैक्ट महसूस you can say, जो मसाज इंडस्ट्री में वो में हंसता है, आई कैन से दैट मसाज इंडस्ट्री 100% श्योर ओके हंसता, और क्योंकि ओके। मैं जब मेरा वर्ग एक्टिवेट हो, तो मैं पहली बार जिंदगी में मसाज करवाया था, बड़ा अच्छा लगा था तो मुझे मालूम है कि हंसता है, उसमें मसाज है, तो दैट्स हाउ यू से अकल बड़ी की भैंस। सो अकल बड़ी की भैंस, अकल इज लाइक एरीज, एंड यू आर आस्किंग इफ योर वर्गो इज मोर, और वर्गो मीन वो मोर का मतलब समझ रहे हो, वर्गो जैसे ही स्ट्रांग होगा ना, इट विल गिव यू मोर ऑफ अ, लाइक ना, कैसे कह सकते हैं इसमें अच्छे शब्दों में, कैसे कह, करना तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, इट विल गिव यू मोर ऑफ अ,
व्हाट टू से, एनिमलिस्टिक ट्रेड्स तुम्हारे अंदर के बढ़ जाएंगे, मतलब एनिमलिस्टिक से खाओ पियो जिंदा रहो, बच्चे पैदा करो सो जाओ, फुल से। दैट इज हाउ, दैट्स द होल पर्पस ऑफ एनिमल। जो उनका एनिमल ट्रेड्स है ना, बस वो अपना काम पूरा करो, दैट इज हाउ यू सी, दैट इज हाउ आई सी, नॉट यू सी बट आई सी वर्गो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो भैंस ज्यादा बड़ी हो रही है तुम्हारे अंदर, क्या भैंस व्हाट रिप्रेजेंट, भैंस रिप्रेजेंट तमस, तुम्हारी बॉडी का तमस डिनोट करता है, इनर्शिया, ठीक है। तो वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो तुम्हारे क्या करेगा, तुम्हारी लॉजिकल कैपेबिलिटी थिंकिंग को लॉस में डाल, लियो भी चला जाएगा 12th हाउस में, एरीज भी चला जाएगा 8th हाउस में, दैट्स हाउ आई सी। अकल बड़ी की भैंस।